आइए देखते हैं। अरे ये क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए देखेंगे कैसे बनाएंगे। देखिए जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए, सेक थीटा बराबर 13/12। ये जो दिया हुआ है ये उतार दिए। अब बताइए सेक थीटा ये किसका ऑपोजिट है, किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है। तो कोस में होता है b/h, तो इसमें होगा h/b। इसका रेशियो है ना, सेक का रेशियो हो गया h/b, h/b, कर्ण बटे आधार, ये आ गया 13/12। ठीक है, तो यहां क्या क्या मिल गया बताइए, h बराबर 13 और b बराबर 12। ये हम लोग मान लेंगे कि h के बराबर 13 और b के बराबर 12। तो हमें क्या ज्ञात करनी होगी, p ज्ञात करने का क्या तरीका है बताइए। p ज्ञात करने का तरीका है, जैसे h ज्ञात करने के समय में जोड़ा जाता है और p और b समय में घटाया जाता है। तो किससे घटाते हैं, h से। तो h² माइनस b²। ठीक है, h² माइनस b²। अगर p ज्ञात करना है तो b ज्ञात करना होगा तो h² माइनस p² जो दिया हुआ रहता है अगर p तो। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। अगर समझना चाहिएगा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। h कितना है 13 का होल स्क्वायर माइनस b कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। अब बताइए 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 12 बढ़ाएंगे 144, यानी कि 12 गुना 12 13 गुना 13 कीजिए। अब घटाइए कितना मिलेगा, 9 से 4 घटा दीजिए 5 मिलेगा, 6 से 4 घटा दीजिए 2 मिलेगा। तो ये 25 का वर्गमूल मिल गया 5। ठीक है, 25 का वर्गमूल क्या मिल गया 5। अब हमसे कहा गया है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो भी दिया हुआ रहता है उसमें से, उसमें दो दिया हुआ रहता है ना, जैसे h और b, तो h और b दिया हुआ था, पहले p हम लोग ढूंढे कि p कितना होगा, उसके बाद अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे आप। सबसे पहले साइन a, तो साइन का रेशियो क्या होता है p/h। साइन का रेशियो क्या होता है p/h। p का वैल्यू बताइए, यहां पर देख के 5 आया। h का वैल्यू बताइए, h का मान कितना आया है 13। ठीक है, अब आगे साइन हो गया। साइन के बाद साइन का उल्टा को लिख दीजिए। साइन का उल्टा, साइन का ऑपोजिट क्या होता है कोसेक। ठीक है, कोसेक a, तो बस उलट के लिखना है h/p। इसको भी उलट दीजिए 13/5। ठीक है, अब साइन के बाद आते हैं कोस के पास। तो कोस में होता है b/h, है ना, b/h। यहाँ p/h, यहाँ b/h कोस में। ठीक है, तो b कितना है बताइए, b 12, और h कितना है h 13। चलिए ये भी हो गया आंसर। और कोस का ऑपोजिट वो सेक होता है, कोस का ऑपोजिट सेक। तो यहाँ पर सेक दिया हुआ है, हम लोग को इसके अलावा ज्ञात करना है। अन्य सभी, है ना, अन्य सभी में ये सब आएंगे, सेक तो इसी में से है ना, इसलिए हम लोग सेक को यहाँ नहीं लिखेंगे। अब बारी है टाइन का। तो टाइन का रेशियो होता है p/b। टाइन का रेशियो क्या होता है p/b। तो p यहां पर देखिए कितना आया 5, और b का रेशियो 12। ठीक है, टाइन। उसके बाद आ गया कोट, तो कोट a, टाइन का उल्टा ही होता है कोट ना, तो अब इसको उलट के लिखते जाइए, ऑपोजिट कीजिए, रेसिप्रोकल है ना, b ऊपर p नीचे। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी पलट दीजिए 12/5, 12/5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, उसमें से एक दिया हुआ था, बाकी 5 है। देखिए यहां पर आप लोग निकाल चुके। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।